ये ठग रहे हैं हम लोगों को। अगर ये हाँ कंप्लीट ठगना इन्होंने चालू कर दिया है। पूरी करो हमारी मांगे, हमारी मांगे पूरी करो। जिंदाबाद, रैयत एकता जिंदाबाद, रैयत एकता जिंदाबाद। विधायक को अवगत कराए इस चीज से। विधायक तो देखिए, वो विधायक से मिलते हैं हम लोग तो वो सब कहता है तुम लोग अडानी नहीं कहते उस दिन, तुम लोग नहीं ना मेरा बात सुन रहा था। नमस्कार, स्वागत है आपका जिला जवाहर में। और इस वक्त हम मौजूद हैं मोतिया गांव में और आप देख सकते हैं कि आज मोतिया गांव के जो लोग हैं इस वक्त हाई स्कूल के इस फील्ड में मौजूद हैं और कुछ मांगे हैं अडानी से और उनके विरोध में आज ये लोग यहाँ पर बैठे हैं। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि क्या चाहते हैं और क्या इनकी मांगे हैं। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम दिलीप कुमार ठाकुर। किस चीज़ को लेकर के आज आप लोग मोतिया के हाई स्कूल में इकट्ठा हुए हैं? इकट्ठा हम लोग इसलिए हुए हैं कि हम लोगों से जो वादा किया गया था कि आप लोग 18 साल से जो जिसमें सर्वे यहाँ चल रहा था उसमें बोला 18 साल से जिसका यहाँ पे जो उस ज़मीन पे जिसका निर्भर है इनके घर परिवार का 18 साल का जो भी लड़का था लड़की था या कुछ भी था, तो उसमें से बोला कि सबको पैसा 5.5 लाख करके दिया जाएगा। ये वादा किया और वादा किया भी और ये डीसी के खाता में जमा भी किए हैं। कहा गोयल साहब से हम लोग जब मिलने गए तो हाँ 25 करोड़ जमा है। गोयल साहब ने कहा कि हमने वहाँ बोअरजन में डीसी के खाता में पैसा हम जमा कर दिए हैं, जो आप लोग वहाँ बात कीजिए। लेकिन ये सवाल नहीं उठता है हम क्यों बोलने जाएं। हम लोग तो जानते हैं अडानी को, अडानी वहाँ बोले और प्रेशर दे कि हमारा रैयत का पीछा बाकी है कि आप लोग पैसा सबको आराम से दे दीजिए। लेकिन हम लोग कहीं कुछ नहीं। आज देखिए कागज़ में डीसी साहब को कागज़ देने से 2 साल हो गया और 2 साल होने के बावजूद भी हम लोगों को यही आज कर करके घुरा रहा है, कहीं कुछ नहीं कर रहा है। ये हमारा डीसी साहब का कागज़ है, देख लीजिए उसको। हाँ, तो इस तरह से हम लोग साथ में धोखाबाजी कर रहा है। तो हम लोग क्या करना चाहिए, इसीलिए हम लोग सब यहाँ किसान बैठे हुए हैं, सब रैयत बैठे हुए हैं कि हम लोगों को अब क्या करना चाहिए। तो यार 2 साल से ठग रहा है हम लोगों को, 4 साल हो गया, 4 साल से हम लोग ठगा जा रहे हैं। कि अब क्या होगा इसका आगे भविष्य, हम लोग बैठक करके इसका चर्चा करेंगे और रणनीति बनाएंगे फिर हम। तो जैसा कि कहा गया था कि गांव का सौंदर्यीकरण किया जाएगा, गांव में तमाम जो सुविधा है वो लाया जाएगा, उसको लेकर के क्या कुछ हुआ? कहीं कुछ नहीं, कोई सुविधा नहीं, 0 में सब आउट है। और मेरा ये भी कहना है कि प्लांट से कम 1 किलोमीटर भी नहीं मोतिया गांव होगा, वहाँ चकाचक है। यहाँ बिजली नहीं है, कम से कम 1 तार इधरों भेज दो, मेरा ये भी कहना है लाइन। तो इसके बारे में स्थानीय विधायक को अवगत कराए इस चीज़ से। विधायक तो देखिए, वो विधायक से मिलते हैं हम लोग तो वो सब कहता है तुम लोग अडानी नहीं कहते उस दिन, तुम लोग नहीं ना मेरा बात सुन रहा था। समस्या सब कैसे बात। कौन विधायक? अरे विधायक या पड़िया विधायक हो, गोडा विधायक हो, कोई भी विधायक हो, वो सब मेरे पक्ष में यही कुछ भी कहीं नहीं है। अगर विधायक होता हम लोग पक्ष में तो रैयत को ये दिक्कत नहीं होता। ना MP है ना MLA है, कोई भी हम लोग रैयत के अति में समस्या में कोई भी नहीं है। हम साफ हम लोग यही जानते हैं, खाली वहाँ से फरमान करेगा। जानते हो MP साहब इतना आदमी की नौकरी लगा दी, झूठ तो मतलब तमाम 100% झूठ। तो गांव के कितने लोग इससे पीड़ित हैं? पीड़ित क्या, जितना उसमें जिसका ज़मीन क्या है, जो रैयत हैं वो रैयत हैं लगभग यहाँ वहाँ मिला के 2000 से ऊपर होगा। बसंतपुर है, बक्सरा है, पेटवी है, मोतिया है, सब मिला के इसमें तो 2000 से ऊपर होगा। क्या भाई जी कितना होगा? 2000 से ऊपर होगा। पीड़ित तो उतना है, पीड़ित मतलब गार्जियन हो गया। और उसके साथ 2000 के साथ कितने पीड़ित हैं, उसके बाल बच्चे हैं जो उसके जीवन पर बसर हो रहा था ज़मीन पे। और वो सब अभी स्कूल नहीं बेच पा रहा है, बच्चा का फीस नहीं दे पा रहा है। मतलब बर्बादी चले गए। ज़मीन सटा भूल भी करके करते, अब तो जो दिया तो साफ हो गया। और जो हम लोग वादा किया उसमें कहीं कुछ है ही नहीं, नज़र ही नहीं आ रहा है। देखिए 4 साल से घूम रहे, कागजात मेरे पास सड़ गया, कहीं कुछ नहीं हो रहा है। आपका क्या नाम हुआ और आप क्या क्या मांग रखना चाहते हैं? मेरा नाम है नरेश प्रसाद शाह, घर पटवा। जिस उद्देश्य से अडानी को हम लोगों ने ज़मीन दिया कि यहाँ प्लांट लगने के बाद नौजवान जितने भी हैं पढ़े लिखे उनको रोजी रोज़गार मिलेगा, और कंपनी वादा भी किया था कि यहाँ के जितने भी नौजवान हैं क्वालिफ़िकेशन के आधार पर उनको नौकरी दी जाएगी। लेकिन वह आज 4 साल होने के बाद अडानी अपना वादा से मुकर रहे हैं। यहाँ तक अडानी ने वादा किया था 18 साल से ऊपर वाले को RNR के तहत 5.5 लाख रुपया मुआवजा देंगे, बटाईदार को भी 5.5 लाख रुपया मुआवजा देंगे।
जो उस ज़मीन से जोत आबाद करके अपने बाल बच्चों का रोजी रोजगार चलाते हैं। यहाँ तक जो गोचर ज़मीन अडानी ने एक्वायर किया, वह गोचर ज़मीन आज तक देने का काम नहीं किया। गोचर ज़मीन भी अडानी ने एक्वायर करके रखा है और अडानी बोला था कि गोचर ज़मीन के बदले गोचर ज़मीन देंगे, एक अच्छा स्कूल का निर्माण करेंगे, जितने भी रैयत हैं सब बच्चों को निःशुल्क शिक्षा देंगे, एक हॉस्पिटल का निर्माण करेंगे और निःशुल्क चिकित्सा होगा रैयतों का। लेकिन आज तक अडानी कहीं रैयत के ऊपर ज़मीन लेने के वक्त अडानी ने रैयतों को फुसलाने का काम किया और आज डंडा दिखाने का काम कर रहा है। इन्हीं आक्रोश के साथ हम लोग आज सब रैयत मोतिया हाई स्कूल के प्रांगण में एकत्रित हुए हैं और यह अडानी को डीसी साहब को चेतावनी देना चाहते हैं। रैयत संघ जिंदाबाद, रैयत संघ जिंदाबाद, रैयत संघ जिंदाबाद। इस आवाज के साथ हम लोग डीसी साहब को ज्ञापन देंगे और बार बार अडानी को डीसी साहब को दे रहे हैं। उसका जो है मैंने डीसी साहब को जो दिए हैं उसका भी प्रतिलिपि मेरे पास है। और अब हम लोग ये लास्ट मीटिंग करने जा रहे हैं और इस मीटिंग से अडानी को भी ज्ञापन देने जा रहे हैं कि होश में आइए, जो वादा आपने किए हैं वो रैयत के साथ वादा निभाइए। आगे बढ़ते हैं और जानना चाहते हैं आपका क्या नाम हुआ? मेरा नाम हुआ अंजनी कुमार चौधरी। अगर इन सब से कुछ नहीं हुआ तो आगे आप लोग क्या कदम उठाइएगा इस पे? गेट उसका अडानी का जाम कर देंगे और धरना दे देंगे। धरना की ओर अग्रसर होइएगा? हाँ हाँ। आपका क्या नाम हुआ बाबा? मेरा नाम अनिल कुमार झा हुआ। क्या कुछ कहना चाहते हैं आप? इसमें इतना ही कहना चाहूँगा मैं, जितनी बातें कंपनी के द्वारा बताई गई थी देने के लिए उन्होंने सुनिश्चित कर रखा था, शीघ्र अतिशीघ्र वो सारी मांगों को वो पूरा कर दें, जिनमें रोजी रोजगार की व्यवस्थाएं थी। 18 साल से ऊपर वाले बच्चों का 5.5 लाख रुपए देने का था, वो कर दें ताकि वो बच्चे कोई गलत काम करने से बच जाएं, वो अपने रोजी से रख जाएं। जिन रैयतों ने अपनी ज़मीन दे रखी है उन्हें 2 ऑप्शन दिया गया था कि चाहे तो आप 5.5 लाख रुपए ले लें या आप नौकरी लें, लेकिन रैयतों ने अपने 5.5 लाख रुपए को भी कंपनी के हवाले छोड़ रखा है। वो उस पर आज तक कोई निर्णय नहीं लिया और ना उसके बदले में किसी तरह की कोई एडवांटेज ही मिली है। लिहाजा जितनी भी चीज़ें उनके साथ में है, उन्होंने फ्री शिक्षा देने के लिए बताया रखा था, फ्री व्यापार के लिए जो पैसा वो 5.5 लाख रुपए देने के लिए थे वो उन्होंने सुनिश्चित करने के लिए रखा था। यहाँ के सौंदर्यीकरण के लिए उन्होंने कर रखा था, यहाँ के स्कूल के लिए व्यवस्था कर रखा था, यहाँ के वृद्ध के लिए व्यवस्था बना करके रखा था, साफ़ सफाई के लिए हर जगह उन्होंने उसका मैंने बिन वगैरह के लिए सोचा था कि एक जगह जमा होगा। कहीं कुछ नहीं है, चारों तरफ अंबार लगे पड़े हैं। कभी डेंगू होता है, कभी मलेरिया होता है, कभी फलेरिया होता है। डॉक्टर जब भी यहाँ आते हैं तो ना डॉक्टर समय पर यहाँ दिखते हैं और ना उसका कोई प्रॉपर इलाज होता है, जिस बात के लिए इन्होंने वचनबद्धता दी थी कि मृत्यु तक हम जो है सारी व्यवस्थाएं आपके लिए सुनिश्चित करेंगे, जिसमें आज तक ये 1 इंच आगे नहीं हम लोगों के हित में हो रहे हैं। नतीजा हो क्या रहा है, हमारे हाथ के जो बच्चे हैं वो भी बेरोजगारी के चलते बाहर भगे जा रहे हैं। बाहर तो के कहीं ना कहीं आप कह रहे हैं कि अडानी ने आप लोगों के साथ वादा खिलाफी किया है? वादा खिलाफी नहीं, ये वादा खिलाफी नहीं कहा जा सकता है। ये छोटा वर्ड अब इनके लिए होगा। ये ठग रहे हैं हम लोगों को। अगर ये कंप्लीट ठगना इन्होंने चालू कर दिया है। तो विधायक जी से क्या आग्रह करना चाहते हैं? अगर वो इस वीडियो को देख रहे हैं तो क्या करना चाहते हैं उनसे? विधायक जी से इतना ही आग्रह है कि अटूट मेहनत करने के बाद में हमारे माननीय सांसद महोदय ने जी तोड़ मेहनत किया इस कंपनी को लाने में और अथक प्रयास से हमारे माननीय सांसद महोदय के द्वारा, माननीय विधायक जी के द्वारा जिनसे जो भी बातें बनी, यहाँ के गांव के जो भी हमारे रिप्रेजेंटेटिव थे उनके द्वारा अथक प्रयास करने के बाद में कंपनी आई। वाकई कंपनी आ गई, लेकिन अब कंपनी का रूप क्या क्या था
ये हम लोग ग्रामीण छोटे आदमी नहीं देख पाए थे, जो अब ये हम लोगों को निगलने के हिसाब में लग गया। जो ज़मीन हमने इनको नहीं दे रखी थी, उस ज़मीन में इसका डिस्चार्ज वाटर ऐसा हो गया कि अब उसमें कोई फसल हमें नहीं मिलते। तो हमारी वो ज़मीन जो थी वो तो गई, जो बच गई वो भी किसी काम की नहीं रह गई। मजबूर होकर के हमसे वो भी ज़मीन लेने के फिराक में हो जाएंगे। जो हम उसको देंगे, ये हमारी इच्छा थी। हमारी इच्छा थी तो मैंने ज़मीन दिया। नेताओं ने लाया कंपनी को ज़रूर, लेकिन स्थान उन्हें मिलना चाहिए, इस बात का सुनिश्चित हम लोगों ने जी जान लगा करके दिल खोल के त्याग किया देश के लिए। मेरे भाई, जो मांगे हैं हम लोगों की, जितना उन्होंने स्वीकृत कर रखा है, कृपया उसे शीघ्रातिशीघ्र दिलवा दें। चाहे माननीय विधायक जी के माध्यम से मिले, माननीय सांसद महोदय के माध्यम से मिले, माननीय डीसी महोदय के माध्यम से मिले, माननीय गोयल जी के माध्यम से मिले, माननीय गौतम अदानी के माध्यम से मिले। हमें हमारे बच्चों को विचलित होने से बचा दें, रोजी रोजगार से बचा दें, हमारे गांव के संस्कार को बचा दें, हमारे गांव की शिक्षा दुरुस्त कर दें, हमारे गांव की सारी व्यवस्थाएं, बिजली पानी की व्यवस्थाएं, इसको दूर कर दें। आपका क्या नाम हुआ और आप क्या कुछ कहना चाहते हैं? मेरा नाम देवेश चौधरी हुआ। मैं ये कहना चाहता हूँ कि हम लोगों के द्वारा कंपनी को शुरू से सहयोग किया गया। जिस समय कोई 2-4 बंदे भी उनके पक्ष में नहीं थे, उस समय से हम लोगों ने कंपनी को लगाने का माहौल बनाया, जी जान लगा दी। कई सारे हम लोगों को विवादों का सामना करना पड़ा, लोगों का जो है सो विरोध झेलना पड़ा, मार खाना पड़ा। उस समय हम लोग कंपनी के साथ खड़े रहे। उस समय कंपनी हमको पहचानती थी कि नहीं, हमको ज़मीन लेना है, ले लिया। हमारे साथ जो उन्होंने वादा किया था, उनकी एक पुस्तिका हमारे पास है, जिसमें उनके वादों का लिस्ट है कि क्या क्या करना है, नहीं करना है। एक भी चीज़ पे खड़े नहीं उतरे। क्यों भाई? जिस समय की ज़मीन आपको लेनी थी, उस समय सारी शर्तें मंजूर थी। और अभी जब हम आपके पास जाते हैं कि हमारा ये बकाया है भाई, या हमारी ये समस्या, इसको सुलझाइए, आप बोलते हैं कि डीसी के पास जाइए। क्यों? डीसी साहब आए थे आपको ज़मीन दिलवाने के लिए? रैयतों के पास डीसी साहब आए थे? नहीं, कंपनी दौड़ी थी। तो अभी रैयत जो है वो कंपनी के छोड़ करके डीसी के पास क्यों जाए? ठीक है, डीसी के यहाँ आप पैसा जमा कर दिए, या जो भी है समस्या उनके लिए आपने जमा कर दिया है, तो ये आपकी जिम्मेवारी बनती है कि आप उसको क्लियर करवाइए, क्योंकि यह हमारे और आपके बीच के संबंध में दरार आती जा रही है। और मैं कंपनी को यह सूचित करना चाहता हूँ कि कहीं यह दरार इतनी ना बढ़ जाए कि वो खाई बन जाए। देख रहे हैं आप कि इस वक्त मोतिया गांव में ये लोग अडानी से नाखुश नज़र आ रहे हैं, और ये ऐसा सिर्फ 1-2 महीनों से नहीं हो रहा है, निरंतर 4 सालों से हो रहा है। तो ये समस्या का निदान इन लोगों ने स्थानीय विधायक, सांसद एवं जिला के पदाधिकारियों से किया है। आगे की क्या कार्रवाई इस पे होती है और उसकी जानकारी हम आपको देते रहेंगे। बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए जिला जवाहर। धन्यवाद।